नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जो नियमित क्लास चल रहा था उसके अंतर्गत दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपका ज्ञान बिंदु का जो भी हाल ही में 40 जो प्रैक्टिस सेट आया है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो उनमें से आज हम टोटल 1 से लेकर 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में उसका जो व्याख्या दिया गया है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिना किसी तरीके से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारा आज का जो पहला जो प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है वह दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। ठीक है, तो जो सुस्वागतम जो ऑनलाइन पोर्टल है वो फ्रेंड जारी किया गया है आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। किस लिए जारी किया गया है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो अदालत का जो परिसर है उसमें घुसने के लिए पास की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पास को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए ये आपका सुस्वागतम जो पोर्टल है या ऑनलाइन पोर्टल है वो दोस्तों आपका जारी किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य पोर्टल हैं जो कि अभी हाल ही में विभिन्न मंत्रालय के द्वारा, विभिन्न आपके जो राज्य होते हैं उसके द्वारा जारी किए गए हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहला जो आपका है वह है आपका ई केयर पोर्टल। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ई केयर पोर्टल की बात करेंगे तो इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी किया है आपका जो स्वास्थ्य एवं जो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद रखिएगा कि ई केयर कौन करेगा दोस्तों, केयर वही करेगा जो आपका स्वास्थ्य से संबंधित होगा। ठीक है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा तभी तो आपका केयर होगा, तो इससे याद रखिएगा कि ई केयर जो पोर्टल है वो दोस्तों आपका किसके द्वारा जारी किया गया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्टल है आपका है वह है आपका चैम्पियन 2.0 पोर्टल। ठीक है, चैम्पियन 2.0 पोर्टल की बात करेंगे तो चैम्पियन 2.0 पोर्टल है वो जारी किया गया है वो दोस्तों आपका एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा जो कि आपका केंद्र सरकार का है उसके द्वारा ये पोर्टल आपका शुरू किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है संचार साथी पोर्टल। ठीक है, संचार साथी पोर्टल की बात करेंगे तो संचार साथी पोर्टल जो जारी किया है वो जारी किया है आपका केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, आपका केंद्रीय संचार भी है और आपका संचार साथी पोर्टल भी नाम है। ठीक है, तो केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा आपका संचार साथी पोर्टल है जो कि जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे और भी पोर्टल का जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो और पोर्टल में आपका एक है आपका हिम डाटा पोर्टल। ठीक है, हिम डाटा पोर्टल की बात करेंगे तो हिम जो डाटा पोर्टल है ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको नाम में ही हिम लगा हुआ दिख रहा होगा तो ये जारी किया गया है फ्रेंड्स आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिम डाटा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है आपका प्रवाह पोर्टल। ठीक है, प्रवाह जो पोर्टल है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो प्रवाह जो पोर्टल है वो जारी किया गया है आपका आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई यानी कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पोर्टल है फ्रेंड्स वो है आपका साथी मोबाइल पोर्टल। ठीक है, साथी मोबाइल पोर्टल की बात करेंगे तो ये साथी मोबाइल ऐप है, साथी जो मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो ये जारी किया गया है आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है आपका साथी मोबाइल पोर्टल। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह आपका है नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल की बात करेंगे तो ये जारी किया गया है दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जो पोर्टल है आपका लॉन्च किया गया है, मामलों के मंत्रालय के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पोर्टल है आपका राइट टू रिपेयर पोर्टल। ठीक है, राइट टू रिपेयर पोर्टल की बात करेंगे तो राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा,
तो राइट टू रिपोर्ट पोर्टल आपका जारी किया गया है उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो उपभोक्ता मंत्रालय आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट टू पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपका उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन में था आपका सुस्वागतम पोर्टल आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करें। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। ऐसा कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो आपका प्रावधान है, यानी कि गठन करने का जो प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 124 है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित, यानी कि उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान आपका किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की बात करेंगे कि इसका स्थापना कब होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना है वो आपका होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को आपका सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। लेकिन जो ये कार्य शुरू करता है, कार्य शुरू होता है आपका 28 जनवरी 1950 से, ठीक है। लेकिन कार्य शुरू कब से होता है, तो 28 जनवरी 1950 से होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, तो वो थे आपके H.J. कानिया, ठीक है। H.J. कानिया क्या थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आपके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो जज की संख्या की बात करते हैं, तो जज की संख्या आपका है 33 जज है, प्लस एक आपका क्या है, तो एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपका जज हैं, तो टोटल कितने जज हुए, तो टोटल आपका 34 हुआ, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वर्तमान में जो CJI हैं वो कौन है, तो DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। DI चंद्रचूड़ हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये आपके वर्तमान में हैं और 50वें क्रम के हैं। इसके अलावा आपके इसको भी याद रख लीजिएगा कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। पटना हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो ये हैं आपके K. विनोद चंद्रन, ठीक है। कौन है, तो K. विनोद चंद्रन इसके क्या हैं, तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान के द्वारा जारी करता है, तो ये जो जारी किया जाता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आपका भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है या डेटा है वो आपका जारी किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय कौन से कब से वित्तीय वर्ष तक आपका निकलता है, तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो जो वित्तीय वर्ष होता है भारत का, वित्तीय वर्ष जो होता है भारत का वो आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। शुरू होता है आपका 1 अप्रैल से, चलता है कब तक, चलता है आपका 31 मार्च तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वो आपका वित्तीय वर्ष का होता है, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे पहले जो आपका राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है वो आपका जारी किया गया था SCO के द्वारा, ठीक है। SCO के द्वारा जारी किया गया था, जिसका स्थापना होता है 2 मई 1951 को, ठीक है। जिसका स्थापना कब होता है, 2 मई 1951 को होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 23 मई था, ठीक है, 23 मई 2019 को जो आपका SCO था और आपका NSCO था, ठीक है, दोनों को मिलाकर आपका क्या बना दिया गया, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में उसका विलय कर दिया गया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया, ठीक है। और NSCO की स्थापना की बात करेंगे तो NSCO का स्थापना आपका 1950 में होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में 19वां जो एशियाई खेल है उसका आयोजन आप लोग देखे होंगे, चीन के हांगजाऊ शहर में हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया 20वां एशियाई खेल, तो 20वां एशियाई खेल का जो आयोजन है वो दोस्तों आपका होगा जापान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जापान होगा। इसके अलावा जापान में कहाँ होगा, तो जापान में याद रखिएगा नागोया शहर में होगा, ठीक है। जापान के नागोया शहर में आपका होगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका 19वां का, तो 19वां जो एशियाई खेल है आपका 2022 में होना था, लेकिन 2022 में ना होकर 2023 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो हांगझू चीन में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, हांगझू चीन में हुआ था। केमा तो आपका 19वां क्रम का। इसके अलावा 20वां आपसे पूछ दिया गया है। 21वां की बात करेंगे तो 21वां कहाँ पर होगा, तो ये दोस्तों आपका कतर में होगा। याद रखिएगा 21वां कहाँ होगा, तो कतर में होगा।
और आपका जो 22वां है वो कहाँ होगा, तो ये दोस्तों आपका होगा रियाद में। रियाद कहाँ पड़ता है, तो रियाद पड़ता है सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो प्रथम एशियाई खेल है, प्रथम एशियाई खेल आपका भारत में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल आपका भारत में हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपका 4 से 11 मार्च के बीच हुआ था। 4 से 11 मार्च 1951 में आपका प्रथम एशियाई खेल होता है, जो कि भारत में होता है। भारत अब तक 2 बार एशियाई खेल का मेजबानी कर चुका है, एक आपका 1951 में, एक आपका 1982 में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं वो आपके हैं ऑप्शन नंबर 1 फागू चौहान, ठीक है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं आपके फागू चौहान। तो चलिए हम लोग कुछ अभी वर्तमान में आपके राज्य राज्यपाल के नाम और बदले गए हैं उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बिहार का, जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा कि आपके बिहार के जो राज्यपाल हैं कौन हैं, तो सॉरी गलत हो गया, ये बिहार के जो राज्यपाल हैं आपके फागू चौहान नहीं है, बिहार के राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ठीक है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में फरवरी में ही आपके कुछ राज्यों के राज्यपाल के नाम हैं जो कि बदले गए हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के जो अब वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह कौन है, तो वह हैं आपके केवल्य त्रिविक्रम, ठीक है। केवल्य त्रिविक्रम आपके क्या हैं, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनका पूरा नाम है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है। क्या नाम है, तो केवल्य त्रिविक्रम पटनायक इनका पूरा नाम है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आपके हैं पेमा खांडू जी, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं आपके पेमा खांडू। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा के जो आपके राज्यपाल हैं याद रखिएगा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है, ठीक है। तो इंद्रसेना याद रखिएगा, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मनिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हुए। नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं वह हैं आपके L.A. गणेशन, ठीक है। L.A. गणेशन वहाँ के आपके क्या हैं, राज्यपाल हैं। हम लोग सिर्फ अभी राज्यपाल को देख रहे हैं। इसके अलावा मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के जो आपके राज्यपाल हैं, मणिपुर के राज्यपाल हैं आपके अनुसुईया उइके, ठीक है। अनुसुईया उइके क्या है, तो आपके मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके अलावा असम के कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं आपके गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के हैं, आपके असम के हैं। इसके अलावा आपके मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके फागू चौहान, ठीक है। तो फागू चौहान कहाँ के हैं, तो आपके फागू चौहान आपके मेघालय के राज्यपाल हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका सिक्किम का, सिक्किम की बात करते हैं तो जो सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो आपके हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के हैं, तो सिक्किम के आपके राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल कहाँ के हैं, तो आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके रमेश बैस, ठीक है। तो रमेश बैस कहाँ के हैं, तो आपके महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे यानी कि वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं वह हैं आपके सीवी आनंद बोस, ठीक है। तो सीवी आनंद बोस कहाँ के हैं, तो आपके वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। बोस वेस्ट बंगाल में भी बोस इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं आपके आपके कौन हैं, तो एस अब्दुल नज़ीर, ठीक है। एस अब्दुल नज़ीर ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, एस अब्दुल नज़ीर हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का जो आयोजन किया जाता है उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाएगा। तो फरवरी 2023 में जो कुंभ मेला का जो आयोजन है वो दोस्तों आपका कहाँ किया जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ किया जाएगा, तो बांसबेरिया वहाँ जगह है, वहीं पर दोस्तों आपका किया जाएगा। फरवरी 2023 में क्या किया जाएगा, किया गया है, ठीक है। इसके अलावा
कुंभ मेला की बात करेंगे तो नासिक में भी 4 कुंभ मेला लगता है, नासिक में लगता है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर और प्रयागराज में गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर लगता है। तो इसको भी 4 जो याद है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है बत्तख की चोंच यानी कि डक बिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। तो बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति की बात करेंगे तो ये मिला है आपका कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिली में मिला है, ठीक है। च से चोंच याद देखिएगा और च से आप चिल्ली याद देखिएगा, ठीक है। तो बत्तख की चोंच वाला जो आपका डायनासोर है कहाँ मिला है, तो चिल्ली में मिला है। ये लगभग कितना वर्ष पुराना बताया जा रहा है, तो 72 मिलियन वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष, तो 72 मिलियन वर्ष पुराना है जो कि बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो याद रखिएगा आप कि जो चिल्ली है उसकी राजधानी है, ठीक है। चिल्ली का राजधानी कहाँ पर है, तो सेंटियागो आपका चिल्ली का राजधानी है, ठीक है। सेंटियागो आपका चिल्ली का राजधानी है। इसके अलावा यहाँ का मुद्रा आपका है, मुद्रा यानी पैसा। यहाँ पर क्या पैसा कौन सा चलता है, तो पैसा यहाँ पर चलता है पीसो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं ग्रेवियल, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके ग्रेवियल बॉरिक यहाँ के क्या हैं, आपके राष्ट्रपति हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ग्रेवियल बॉरिक, ठीक है। यहाँ के क्या है, तो राष्ट्रपति है ग्रेवियल बॉरिक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कार्बन सीमा संयोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो कार्बन जो सीमा संयोजन तंत्र है वो आपका यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया गया है। तो कार्बन सीमा संयोजन तंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका यूरोपीय संघ होगा। यह एक कर रोपण प्लान है यानी कि इस पर कोई भी आपको कर दिया नहीं जाएगा, माने कर लिया नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके तहत लौह, इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम एवं विद्युत उत्पादन जैसे कार्बन संघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ का स्थापना जो है आपका 1958 में हुआ था, ठीक है। यूरोपीय संघ का जो स्थापना है कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहें तो आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ पे ये है, तो ये दोस्तों आपका बेल्जियम है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स में आपका इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का प्रचलन भी 2002 से शुरू हुआ है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कि वर्ष 2001 में गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रहा है आपका 2021 का गांधी शांति पुरस्कार का। तो गांधी शांति पुरस्कार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गीता प्रेस गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशकों में से एक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था आपका सन 1930 में हुआ था। इसके अलावा गीता प्रेस 14 भाषा में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित अब तक कर चुका है। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका हुआ है, हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो इसका स्थापना आपका हुआ है 1995 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर, तो 125वीं जयंती पर। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार 2020 की बात करेंगे, ये तो आपका 2021 का हुआ ना, लेकिन 2020 की बात करते हैं तो ये मिला है आपका शेख मुजीर रहमान का, ठीक है। शेख मुजीर रहमान को मिला है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। तो शेख मुजीर बुरहान, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 2020 का मिला है। अगला है कि निम्नलिखित में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसका अध्यक्ष, तो भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष इन्हीं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसकी जो स्थापना होता है, भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं तो इसका स्थापना होता है आपका 1927 में, ठीक है। इसका स्थापना होता है सन 1928 में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पीटी उषा का, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए पीटी उषा की बात करेंगे तो जो पीटी उषा है उनको भी अभी हाल ही में कुछ ना कुछ नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ है यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसकी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपकी पीटी उषा को, और ये अध्यक्ष नियुक्त होने वाली है आपकी पहली महिला हैं। इसके अलावा आपके हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। तो याद कीजिएगा फिक्की के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं फिक्की के, ठीक है, तो फिक्की के नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो आपके हुए हैं
शुभ्रकांत पांडा, ठीक है, शुभ्रकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में LIC के नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं। तो LIC के नए चेयरमैन की बात करेंगे तो ये आपके सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। तो LIC के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को किया गया है। इसके अलावा आपका नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ठीक है, ये तो हाल ही में नियुक्त नहीं किया गया है, फिर भी याद रखिएगा कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वो आपके साजी केवी हैं। ठीक है, साजी केवी आपके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपका यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय जो पिछड़ा आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये नियुक्त किया गया है आपका हंसराज गंगाराम अहीर को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर को। इसके अलावा जो आपका है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तो आपके मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। BCCI के अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी हैं और एयर इंडिया के अध्यक्ष तथा टाटा सन्स के अध्यक्ष की बात करेंगे तो N चंद्रशेखरन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वह है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या था? ठीक है, वर्ष 2023 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ष 2023 के कैंसर जो आपका दिवस मना है, कब मना है? तो कैंसर दिवस की बात करेंगे तो आपका बना है आपका 4 फरवरी को। ठीक है, तो 4 फरवरी को आपका कैंसर दिवस मनाया जाता है। लेकिन 4 फरवरी को जो आपका कैंसर दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो 4 फरवरी को जो कैंसर दिवस मनाया गया है उसका जो थीम था वो फ्रेंड्स आपका था ऑप्शन नंबर A, यानी कि क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप यानी कि CCG से इसको याद रखिएगा। जो आपका विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को बनाया गया है उसका जो आपका थीम था CCG यानी कि क्लोज द केयर गैप, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हाल ही में कुछ और दिवस को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए उसको भी हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बात करें फरवरी माह के 13 फरवरी को। ठीक है, तो 13 फरवरी को आपका एक दिवस मनाया जाता है जो कि आपका विश्व रेडियो दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विश्व रेडियो जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा इसका थीम था आपका रेडियो एंड पीस। इसके अलावा 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, याद होगा 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया गया था उसका जो थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इसके अलावा जो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये बात आप लोग को मालूम होगा। 25 जनवरी 1950 को आपका भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना होता है। इसका जो थीम था, थीम याद रखिएगा। ठीक है, थीम था इसका आपका नथिंग लाइक वोटिंग। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका क्या था? आपका थीम था। इसके अलावा आपका 10 जनवरी को मनाया गया है, 10 जनवरी को मनाया गया है आपका विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका 10 जनवरी को मनाया गया है। इसके अलावा 10 के बाद आपका आता है बस यानी कि 12 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके अलावा 9 जनवरी को आपका बनाया गया है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को बनाया गया है। इसका थीम था आपका डिस्पोरा आपका रिएबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, ये आपका 9 जनवरी का थीम था जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी का जो आपका थीम था जो कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो था आपका हिंदी को जनमत की भाषा बनाना वगैरह, उनकी मातृ भाषा की महत्ता को ना भूलें। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम था आपका विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट आपका है वह है कि महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो जो आपका महिला विश्व कप मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, उसका जो शुभंकर है वो बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर C यानी कि वीरा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका वीरा इसका राइट आंसर होगा। जो आपका
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है उसका जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ है आपका दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा दिल्ली भी होगा तो आपका कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली होगा। इसके अलावा आपका जो 15वां हॉकी विश्व कप हुआ है 2023 कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। इसका शुभंकर ओली था। विश्व जो फीफा महिला विश्व कप 2023 है वो भी आपका कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, याद रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आपका भारत में हुआ है। फीफा विश्व कप पुरुष का 2022 का कतर में हुआ है। 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में हुआ है। 36वां आपका गुजरात में हुआ है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में, और 44वां शतरंज ओलंपियाड आपका चेन्नई में हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि MQ9 समाचारों की सुर्खियां में रहा, यह क्या है। तो MQ9 की बात करेंगे तो MQ9 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानव रहित हवाई वाहन है, ठीक है। तो मानव रहित हवाई वाहन है क्या, MQ9। इसका जो निर्माण है आपका जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम के द्वारा किया गया है। इसमें हनीवेल TPI 331 प्रकार का इंजन लगा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये 240 kts की गति के साथ 50,000 फुट तक ऊंचाई पर 1740 kg पेलोड के साथ 27 घंटे से अधिक हवा में रह सकता है। साथ में भारत के द्वारा अमेरिका के MQ9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी भी दे दिया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, हरिमऊ जो शक्ति सैन्य अभ्यास है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलेशिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका मलेशिया होगा। हरिमऊ शक्ति अभ्यास सैन्य अभ्यास किसके द्वारा, मलेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और अन्य अभ्यास है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुए हैं, तो उसको भी हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले है आपका नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास है, ठीक है। नसीम अल बहर जो सैन्य अभ्यास है वो दोस्तों आपका हुआ है भारत और ओमान के साथ, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर हम भारत नहीं लिखेंगे क्योंकि सब जो अभ्यास बता रहे ज़्यादातर आपका भारत के द्वारा ही आयोजित हुआ है, तो भारत और ओमान में हो भारत और ओमान के द्वारा हुआ है ये दोस्तों आपका नौसेना अभ्यास है, ठीक है। तो आप लोग भारत और ओमान समझिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास, ठीक है। ऑस्ट्रा जो हिंद आपका सैन्य अभ्यास है, ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास आपका भारत और ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ये आपका क्या है, तो थल सेना अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है, तो आपका थल सेना अभ्यास है। इसके अलावा गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका किसके द्वारा, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है गरुड़ शक्ति। इसके अलावा बात करेंगे सिम्बेक्स, इसके अलावा बात करेंगे आपका सिम्बेक्स का। तो सिम्बेक्स जो सैन्य अभ्यास है वो दोस्तों आपका हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। सिम्बेक्स किसके बीच हुआ है, सिंगापुर के बीच। गरुड़ हुआ है इंडोनेशिया के बीच। टाइगर टाइफ, ठीक है। टाइगर जो टाइफ है, टाइगर ट्राइफ, ठीक है। टाइगर जो ट्राइफ जो सैन्य अभ्यास है वो हुआ है दोस्तों आपका भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। किसके बीच हुआ है, भारत अमेरिका के बीच। तर्कस की बात करेंगे तो तर्कस सैन्य अभ्यास भी हुआ है आपका अमेरिका के बीच ही हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा टाइगर शार्क की बात करेंगे तो बांग्लादेश अमेरिका के बीच हुआ है, नौसेना अभ्यास है। अग्नि वॉरियर देख लीजिएगा, अग्नि वॉरियर जो वॉरियर सैन्य अभ्यास है वो दोस्तों आपका किसके बीच हुआ है, तो यह हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। तो नसीम अल बहर आपका भारत ओमान, ऑस्ट्रेलिया, गरुड़ शक्ति आपका इंडिया और इंडोनेशिया, सिम्बेक्स आपका इंडिया और सिंगापुर, टाइगर ट्राइफ अमेरिका, तर्कस अमेरिका और अग्नि वॉरियर सिंगापुर, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो जो आपका ICC 2026 आपका है पुरुष का T20 विश्व कप है, इसका आयोजन आपका किया जाएगा भारत और श्रीलंका के द्वारा, ठीक है। पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा किया जाना है संयुक्त रूप से, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पुरुष T20 विश्व कप की बात करेंगे तो ये आपका अभी नेक्स्ट साल भी होना है, यानी कि 2024 में भी होना है, ठीक है। तो 2024 में कहाँ पर होगा, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त मेजबानी है अमेरिका, ठीक है। संयुक्त मेजबानी है अमेरिका और
वेस्ट इंडीज़, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा 2024 का आपका किया जाएगा। 2026 का जैसा कि आपने बताया आपका इंडिया और भारत तथा श्रीलंका के द्वारा। इसके अलावा 28 वाला जो किया जाएगा 2028 वाला, वो दोस्तों आपका किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। जो इसके अलावा जो 30 का है 2030 में भी आपका होगा, वो आपका किया जाएगा किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है, इंग्लैंड हो गया। इसके अलावा आपका आयरलैंड हो गया और आपका स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है। इन सभी देशों में आपका संयुक्त मेजबानी है आपका 2023 के पुरुष T20 विश्व कप का, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। परीक्षा संगम पोर्टल की बात करेंगे तो परीक्षा संगम पोर्टल आपका CBSE के द्वारा जारी किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CBSE, ठीक है। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है आपका 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही कुछ और अन्य पोर्टल हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ पढ़ देते हैं। युवा संगम पोर्टल आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। वैदिक हेरिटेज पोर्टल आपका केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। इसके अलावा अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा के द्वारा। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल आपका केंद्र सरकार के द्वारा। समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल आपका उत्तराखंड और शिक्षा विभाग के द्वारा। और कैफ ई आवास पोर्टल आपका गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। समर्थ उत्तर सरकार, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार और अमर सरकार त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि केरल सरकार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया। केरल राज्य का नाम बदलकर, ठीक है, तो केरल राज्य का जो नाम बदलकर अभी हाल ही में प्रस्तावित किया गया है केरलम क्या गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और भी कुछ पुराने नाम हैं जो कि आपके परिवर्तित किए गए हैं, जैसा कि आपका नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसका वर्तमान में नाम बदलकर किया गया है। नेहरू साहब कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे, तो इसका नाम बदल कर रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय। इटावरी रेलवे स्टेशन जो कि आपका महाराष्ट्र में है, उसका भी नाम बदल दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अहमदनगर जिला का नाम बदला गया है और आपका अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। शिवमोगा हवाई अड्डा का भी नाम बदल दिया गया है, जो कि आपका प्रस्तावित है कुम्बेपो हवाई अड्डा। इसके अलावा औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजीनगर। उस्मानाबाद का नाम बदलकर आपका धाराशिव रखा गया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर आपका अमृत उद्यान। और हैरिस पार्क जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम बदलकर रखा गया है लिटिल इंडिया। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वह है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो आई हैव स्पेस जो स्टोर है वो आपका किसने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर सी अमेजन ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अमेजन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, अमेजन होगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि G20 देशों को समर्पित जो आपका टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत आपका बिहार संग्रहालय पटना में किया गया था। इसके अलावा हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। इसके अलावा नोएडा उत्तर प्रदेश में देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया है। इसके अलावा राष्ट्र रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव में अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा अंशुमन सिंह झिंगरन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। अगला है आपका उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि IIT रुड़की इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में IIT रुड़की वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा समग्र श्रेणी में आपका IIT मद्रास लगातार 5वीं बार। विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है। इंजीनियरिंग श्रेणी में आपका IIT मद्रास। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद। चिकित्सा श्रेणी में आपका एम्स दिल्ली वाला। इनोवेशन श्रेणी में आपका IIT कानपुर और कॉलेज श्रेणी में आपका मिरांडा हाउस, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी था। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।